सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र को सार्वजनिक किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायण हो गया है और ऐसा भी शुभ काम होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले यूसीसी लागू करने जा रहे हैं वे, और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आइए देखते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। ये हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। निरंतर प्रयास कर रही है हमारी सरकार ने। राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर प्रभावी नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का
होना बहुत आवश्यक है। अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। नगर पंचायत थराली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना 45 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने घोषणा पत्र के माध्यम से थराली के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नगर के चारों वार्डों के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि बीजेपी के पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में कई बातों को ही इस बार दोबारा रिपीट किया गया है। वहीं नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक देवीदत्त कुनियाल ने इस घोषणा पत्र को कांग्रेस का शपथ पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर पंचायत के मतदाताओं के समक्ष शपथ पत्र के रूप में इस घोषणा पत्र को रखती है और घोषणा पत्र में लिखी एक एक बात को शपथ के रूप में चुनाव जीतने पर पूरा करने का वादा करती है। बंधुओं को जो देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में और क्षेत्र को चलाने में मुख्य भूमिका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पधारने पर नमस्कार। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पंचायत जो हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता रावत, उनके जो विगत जीतने के बाद 5 साल का जो कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल का हमने एक घोषणा पत्र इस थराली के विकास के लिए, इस थराली के तमाम तोपों के विकास के लिए हमने जो लॉन्च किया है, हम उस बात लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं इस कार्यालय से समस्त प्रभारी महोदय और जो अध्यक्ष जी हैं, उन सबके सामने आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा, ये घोषणा पत्र अस्थायी 5 वर्षों में हम जमीन पर लाने का काम करेंगे और जो भाजपा का घोषणा पत्र होगा उसकी तरह नहीं होगा। ये भाजपा का पुराना घोषणा पत्र है, आप इसको देखिए। उसी को जो पिछले 5 वर्षों में कार्यकाल में को पूरा करने के बाद उसी घोषणा पत्र को इन्होंने पुनः दोबारा लॉन्च किया है और ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से झूठा घोषणा पत्र नहीं होगा। हमने तमाम क्षेत्र के मुद्दे, टोकों के मुद्दे, चाहे थराली है, चाहे थराली गांव है, चाहे थराली बाजार है, चाहे आपके देवड़ा है, चाहे सिमलसेन है, प्रत्येक जन भावनाओं को लेकर के हमने ये घोषणा पत्र जारी किया है। और इस घोषणा पत्र के बारे में जो आगे आपको बोलेंगे और मैं क्या क्या इस पद पे आने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद इस थराली के विकास के लिए काम करूंगी और उसको अमली जामा पहनाकर जमीन को उतारने का काम करूंगी, ये हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुनीता रावत से मैं चाहता हूँ। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम ट्रस्ट की ओर से अपना 10वां स्थापना दिवस नगर निगम के टाउन हॉल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और रिटायर्ड जस्टिस लोकपाल सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस आयोजन में संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथियों को शाल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संगम ट्रस्ट के 10 साल पूरे होने को लेकर शुभकामनाएं भी दी। सामाजिक संगठन गरीब लोगों का सहारा बना है, ये उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस संगठन के सदस्य स्वयं के खर्च पर गरीबों की सहायता करते हैं। इस संगठन के सदस्य अपने स्तर पर जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। संगठन के सदस्य असहाय लोगों को दवाइयां और राशन भी वितरित करते हैं। संगम बेसिकली प्रवासी लोगों का संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं इसके माध्यम से, और नई पीढ़ी को हम उन चीज़ों से अवगत करने की कोशिश करते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करें अपने जीवन में। जैसे वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की और कपड़े, वेशभूषा, त्योहार, तो बेसिकली इसी के संरक्षण के लिए ये संगठन बनाया गया है। आज संगम ट्रस्ट ने मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया और जो यहाँ के लोगों का समर्पण और अपने लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं वो अद्भुत हैं। और संगम ट्रस्ट के बारे में जानकारी जो मिली, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो
बच्चों को शिक्षित करने के लिए हो, झुग्गी-झोपड़ी को जाकर के काम करने के बारे में हो, चाहे वो किसी और सामाजिक सरोकार से हो, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये संगम सिर्फ नाम का संगम नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का एक संगम है। और लोग जैसे जैसे इसमें जुड़ेंगे और ये इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। देखिए, किसी भी पार्टी का जब वो चुनाव में जाती है तो एक संकल्प पत्र जारी करती है, और संकल्प पत्र के माध्यम से क्या हम करने वाले हैं, यानी निकाय क्षेत्रों में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में उसमें उसका एक तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, उसको समर्पित किया जाएगा जनता को कि हम इस उद्देश्य के साथ हमारे इस उत्तराखंड में हम निकायों के माध्यम से क्या करेंगे। यानी कि आप समझिए कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बने, और उसके लिए हम अपने पूरे जो हमारे निकाय हैं, यानी कि हमारे शहर हैं, उनको विकास की तरफ कैसे ले जाएंगे, उसके लिए हम संकल्प जनता के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे उन संकल्पों पे हम लोग काम भी करेंगे और जनता को बताएंगे कि हमने 5 साल बाद इन संकल्पों पर क्या क्या काम किया। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोग उसमें उस संकल्प पत्र को जारी करें। हरिद्वार में भाजपा ने नगर निगम नगर पालिका चुनाव के बीच पार्टी से बगावत करने वाले बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल और पार्टी से बगावत कर नगर निकाय चुनाव लड़ रहे 19 वार्डों के 22 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानकर प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद 6 वर्ष के लिए 22 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत कुमाऊं मंडल भ्रमण के दौरान मकर संक्रांति के पावन पर्व पर न्याय की देवी मां कोकिला दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना की एवं मंदिर परिसर में अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान आयुक्त ने 11 पाली में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त भवन का निरीक्षण किया और परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करते हुए हालचाल जाना। इसके अलावा काली ताल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को ताल का विस्तार एवं सौंदर्यकरण के साथ ही पर्यटन से जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भ्रमण के दौरान आयुक्त ने बेरीनाग टी गार्डन का निरीक्षण भी किया। साथ ही जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित अधिकारियों एवं टी गार्डन संचालक के साथ चाय बागान एवं मैन्युफैक्चरिंग स्थान का स्थलीय निरीक्षण किया। ये है कि जो बेरीनाग की चाय है, ये अपनी एक विशेष पहचान बहुत पहले से रखती आई है और इसको कुछ साल पहले जीआई का टैग भी मिल गया है। अब एक ही हमारे सामने चैलेंज है कि जो चाय का जो उत्पादन है बहुत कम एरिया में हो रहा है, इस एरिया को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज यहाँ पे रिच मैजिस्ट्रेट साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, तो आप लोग एक क्लस्टर अप्रोच पे इस पे काम करेंगे और आसपास के जो गांव हैं, नायल है, पाखू है, इसके सेंटर्ड में जो विलेजेस हैं उसमें इसको मनरेगा के तहत, अन्य योजना के तहत इसके अंदर जो एरिया है उसका विस्तार करेंगे। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको भी कुछ अपग्रेड करना है टी बोर्ड के माध्यम से, तो उसको अपग्रेड करेंगे। दूसरा एफर्ट ये भी है कि चौकुड़ी, क्योंकि अपने आप में एक फेमस टूरिज्म स्पॉट है जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वो मुंशियारी का इसको एक पड़ाव मानते हुए आते हैं और यहाँ पे लंबा नहीं रुकते हैं क्योंकि एक्टिविटीज की कमी है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे टी टूरिज्म और लोकल जो हमारे यहाँ पे झरने हैं उसको जोड़ते हुए एक टूरिज्म का एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे लोग स्पेंड करें, इसका प्रयास किया जा रहा है। विलेज विजिट्स करें और इसको हम अपनी जो छोटी मोटी जो इसमें गैप फिलिंग है वो डिस्ट्रिक्ट प्लान से या अन्य योजनाओं से भी करेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पिरूमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में स्थित सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि नेशनल अथॉरिटी द्वारा इस मजार को हटाने को लेकर पूर्व में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मजार को नहीं हटाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए इस मजार का ध्वस्तीकरण किया गया। रामनगर के एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी तथा एसडीएम द्वारा भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये मजार नहीं हटाई गई, जिस क्रम में उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर एक और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखा, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद रहे।
हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मचान निर्मित थी, जिसे पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद इनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में। इसके अलावा एक और मजाक संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम के द्वारा हटाया जाए। जी, वो भी वही स्थित है, वो भी एनएच में स्थित है, वो बसई में स्थित है। विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन और नेशनल हाईवे की टीम द्वारा पोंटा साहिब से बल्लूपुर तक बन रहे हाईवे पर हुए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते सीईओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, नेशनल हाईवे की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास शेरपुर गांव, कुल्हाल में बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस बीच शासन प्रशासन के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और यहां पर लोगों का सामना जब शासन प्रशासन को करना पड़ा, तो इसके बाद जो टीमें हैं उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अभी जो ये बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। इसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा, एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था तो लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया। सर, कहीं विरोध भी देखने को मिला है लोगों के द्वारा अपनी बातें रखी गई है, लेकिन जो नेशनल हाईवे बन रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए ही बन रहा है, उसको समझाते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते जहां पर पिथौरागढ़ जनपद में अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और उनकी कार्यक्षमता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी पिथौरागढ़ ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का बारीकी से आकलन किया और सुनिश्चित किया कि सभी कैमरे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या खराबी को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। एसपी रेखा यादव ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों का सही तरीके से कार्य करना शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कैमरों के माध्यम से न केवल अपराधों की पहचान और रोकथाम में मदद मिलती है, बल्कि ये आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे और आपको बता दें, उत्तरकाशी में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टला है। जखौल से देहरादून आ रही एक परिवहन निगम की बस सुनकंडी क्षेत्र में चालक के नियंत्रण से बाहर होकर पलट गई। पलटने के बाद बस सड़क से 1 मीटर नीचे पहाड़ी की चट्टान से रुक गई, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बस पे तकरीबन 30 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए मोरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जहां बस पलटी है वहां सड़क टूटी हुई है और सड़क पर पैराफिट भी नहीं लगे हैं। लक्सर में बसेड़ी गांव के चौराहे पर बकायादारों के बिजली काटने गई विद्युत विभाग की टीम को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दबंगों ने कनेक्शन काटते समय लाइनमैन के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ित लाइनमैन द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं प्लूनेक्स प्रोडक्शन की चर्चित घड़वाली फिल्म घपरोल का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। उसके बाद फिल्म के निर्माता श्री अजय ढूंढियाल, श्री रघुवीर सिंह, फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ शर्मा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शुभ सोहता और फिल्म के कलाकारों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की।
बता दें, ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने शिरकत की और इस मौके पर डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने घपरोल फिल्म को उत्तराखंड के क्षेत्रीय सिनेमा में उच्च तकनीकी गुणवत्ता वाली फिल्म बताया और कहा कि इस फिल्म की क्वालिटी से साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्म को बनाते समय हर पहलू पर बड़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इनके सवाल के पीछे। मैं हिंदी में फिल्म बनाना चाहता था और मास कम्युनिकेशन मेरा पूरा हुआ है। शॉर्ट फिल्म्स में लगातार बनाया जा रहा है। तो हमारे जो निर्माता हैं मैंने उनको प्रपोजल भेजा था फिल्म का, एक शॉर्ट फिल्म का। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से पिछले 5-6 सालों में गढ़वाली फिल्में बनी हैं और मैं ये लैंग्वेज सीखूं और इस पे कुछ काम करूं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, मुझ जैसे जो लोग सिर्फ हिंदी सिनेमा को ही बढ़ावा देते हैं, तो वो भी रीजनल की तरफ अपना मुख कर रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं भी इस संस्कृति को अपना पाया हूँ। मैं गढ़वाली नहीं हूँ और मैंने ये फिल्म बनाने का जो इनिशिएशन नहीं है सबसे पहले से वो लिया, मैं बेहद खुश हूँ। वो है कॉमेडी ड्रामा और फिल्म बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही प्यारा सा प्लॉट है, लेकिन उसमें घपरोल मचा हुआ है। घपरोल मतलब गोलमाल, हंगामा कह सकते हैं। तो फिल्म का प्लॉट सिर्फ इतना है, 2 दोस्त हैं जो दिल्ली से उत्तरकाशी आते हैं अपने गांव, क्योंकि उनको कोरोना में कुछ क्राइसिस उनको झेलना पड़ता है और अब वो गांव में आके कैसे वहाँ की रिसोर्सेज को यूज करते हैं और कैसे नई नई इनिशिएशन लेते हैं और उस बीच में उन इनिशिएशंस को कुछ लोग पसंद कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।